याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तात प्रश्नस्तवैषोस्ति विचार परिशीलितः तथ्यान्वेषिमतिद्योत्यः सावधानं ततः शृणु। उपायौ द्वौ मतावात्मा, दो उपाय हैं, उपायौ द्वौ मतावात्मा समीक्षण कृते तथा आत्मसंस्कृति निर्माण विकासानाम कृते पिच। कौन कौन सा दो उपाय? एकांत चिंतनम चापि मननम प्रथमस्तथा स्वाध्यायः सच सत्संगो बाह्य साधन जो मुने। एकांत चिंतनस्य, एकांत चिंतनम चापि मननम प्रथमस्तथा, आंतरिक पुरुषार्थ के रूप में चिंतन मनन करना पड़ेगा और बाह्य पुरुषार्थ के रूप में स्वाध्याय और सत्संग को जीवन में स्थान देना पड़ेगा। फिर बताया कि चिंतन में क्या करना पड़ेगा? चिंतने वर्तमानस्य भूतस्य पर्यवेक्षणम, चिंतन में वर्तमान और भूतकाल में जो बीत गया उसका परीक्षण करना पड़ेगा। वर्तमानस्य और भूतकाल में जो भूतस्य पर्यवेक्षणम, उसके बाद मनने तु विकासाग्र योजना निर्मितिस्तुया, मनन में भविष्य की योजनाएं बनानी पड़ेंगी और भविष्य की योजनाओं को बना करके अपने जीवन की दिशा धारा तय करनी पड़ेगी। तो पहले हम आंतरिक पुरुषार्थ को समझें और इन्हीं चार सूत्रों को समझने के पश्चात हम सभी दीप यज्ञ की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें एक क्रम अपने जीवन में अपनाना चाहिए और वो एक क्रम क्या कि हमें चिंतन करना है अपने बारे में, अपने विषय में। यदि आप गहराई से अपने आप से पूछें तो हम लोग अपने विषय में छोड़ करके बाकी सब विषयों में चिंतन कर लेते हैं। मकान बनाना हो तो चिंतन कर लेंगे, गाड़ी खरीदनी हो तो चिंतन कर लेंगे, परिवार बढ़ाना हो तो चिंतन कर लेंगे, परिवार के बारे में चिंतन कर लेंगे, नौकरी के बारे में चिंतन कर लेंगे, भविष्य के बारे में न जाने क्या क्या सोच लेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम वर्तमान में किस स्तर का जीवन जी रहे हैं? अपने जीवन में, अपने ऊपर, अपने अंतःकरण में हम झांकने की फुर्सत नहीं पाई। हम अपने विषय में चिंतन करना नहीं चाहते। दुनिया की सारी लोगों की बातें हमें पता हैं और हम सबके विषय में बता भी सकते हैं, लेकिन यदि कोई पूछ ले कि आप अपने विषय में बताइए तो वास्तविकता ये है कि हम अपने विषय से अनभिज्ञ होते हैं। और कारण ये है कि हमने सबके बारे में सोचा पर अपने बारे में कभी नहीं सोचा। आपने देखा होगा घर की महिलाएं जब सवेरे सो करके जगती हैं तो उसके बाद उनकी कार्य पद्धति और क्रियाकलाप को आप देखें तो सवेरे जगने से लेकर के रात के सोने तक वो केवल और केवल अपने बच्चों, अपने पति, अपने परिवार, अपने घर के बारे में ही लगी रहती हैं। उनको इस बात की फुर्सत नहीं होती कि वो अपने बारे में सोचें। तो सवेरे सोकर जगने के बाद, स्नान करने के बाद तुरंत किचन में जाना और किचन में एकदम अष्टभुजा दुर्गा वाला रूप उनका होता है, क्योंकि वास्तव में जो भूमिका वो निभाती हैं वो दो हाथ वाली महिला नहीं निभा सकती। आपने देखा होगा ना अष्टभुजी माँ दुर्गा के चित्र को, तो उनकी 8-8 भुजाएं हैं और 8-8 भुजाओं जितना काम करती हैं हमारी माताएं। कल्पना आप कर नहीं सकते कि सवेरे वो किचन में घुसती हैं और उसके बाद फटाफट सब्जी काटना, सब्जी बनाना, दाल बनाना, चावल बनाना, उतने में दूध लेने वाला आ गया, दौड़ करके दूध लेना, उतने में हमारे जो पति महोदय होते हैं वो बाथरूम में चले गए, वहां से आवाज आई जल्दी से तौलिया ला करके दो। बेचारी हाथ में आटा गूंथते हुए, आटा लगे हुए हाथ से तौलिया पकड़ा करके आती है। इतने में बच्चा चिल्लाने लगा, मम्मी टिफिन नहीं मिल रहा है, बॉटल नहीं मिल रहा है। उनको व्यवस्था करने के बाद तब तक सब्जी बेचने वाला सब्जी लेकर के आ गया, तब तक कोई मेहमान आ गया, उसी हाथ से चाय भी बनाना। बाप रे बाप, ये दो हाथ से तो आदमी इतने काम कर नहीं सकता।
एक साथ इतने सारे काम, और वो सारे काम केवल और केवल बच्चे, पति, परिवार और घर वालों के लिए ही। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो एक व्यवहारिक उदाहरण की बात हमने की, और इस उदाहरण से मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूं कि वास्तव में हम सब लोग केवल और केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं। यदि आप अपने बारे में सोचना शुरू करें तो अपने बारे में सोचने की प्रक्रिया ही चिंतन कहलाती है, और दूसरों के बारे में सोचने की प्रक्रिया ही चिंता कहलाती है। चिंता और चिंतन में यही अंतर है। दूसरों के बारे में सोचना चिंता है, लेकिन अपने बारे में सोचना चिंतन है। एक और अंतर है कि नकारात्मक होकर के सोचना चिंता है, और सकारात्मक होकर के सोचना चिंतन है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और चिंतन के अंतर्गत याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि चिंतन के अंतर्गत चिंतने वर्तमानस्य भूतस्य पर्यवेक्षणम। क्या कहा? कि वर्तमान का और भूतकाल का पर्यवेक्षण करना है, परीक्षण करना है। परीक्षण की भावना से चिंतन करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारा खान पान क्या है, क्या हमारा आहार विहार हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, क्या हमारा उठना बैठना बोलना चलना फिरना, ये सब कुछ वर्तमान में जो है वो उचित है क्या? एक मनुष्य होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते, ये वर्तमान का चिंतन। और आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा अधिक से अधिक समय किस काम में बीत रहा है, क्या हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, क्या हमारे विचार दूषित हो रहे हैं, क्या हम जो अर्थोपार्जन कर रहे हैं वो बेईमानी से आ रहा है, अथवा तो हम उसका अपव्यय कर रहे हैं। वर्तमान में हम कहीं दुर्व्यसन में तो नहीं फंस रहे हैं, वर्तमान में हम किसी मनोविकार में तो नहीं घुसते जा रहे हैं। इस प्रकार का अपना मूल्यांकन करना, इसको चिंतन कहते हैं। और भूतकाल के विषय में भी सोचना कि जो जिंदगी हम आज तक जीते आए, क्या वो सभ्य नागरिक होने के नाते, एक सज्जन होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते, एक भगवान का पुत्र होने के नाते, ऋषियों की संतान होने के नाते बिताया हुआ जीवन उचित था? बिताया हुआ जीवन अगर आप एक प्रश्न पत्र की दृष्टि से देखें तो 100 नंबर में आप अपने आप को कितना अंक प्रदान करेंगे व्यतीत किए हुए जीवन में? जब आदमी मृत्यु सैया पर पड़ा रहता है तो लोग ऐसा कहते हैं कि उसको अपनी बिताई हुई जिंदगी का एक एक पल याद आता है, और उस समय वो कुछ कर नहीं पाता, केवल पश्चाताप करता है उन पलों को याद करके जिन पलों में उसने अपने जीवन को बर्बाद किया और अपनों को ठेस पहुंचाई। तो हमें मरने से पहले, वृद्ध होने से पहले ये मूल्यांकन प्रतिदिन कर लेने की आवश्यकता है कि आज का जो दिन बीता वो दिन हमारा कैसा था। क्या हमने आज के दिन को बिताया वो एक अच्छे इंसान की तरह बिताया या बुरे इंसान की तरह बिताया? क्या हमारा व्यवहार अच्छे इंसान की तरह था या बुरे इंसान की तरह था? क्या हमारे मुख से अच्छे शब्द निकले या बुरे शब्द निकले? क्या हमारा समय बुरे कार्यों में गया? कहीं हमने चौराहे पर बिताया तो नहीं, कहीं हमने उल्टे सीधे काम में दोस्तों के साथ तो नहीं बिताया? इस बात की पूरी प्रक्रिया ही चिंतन कहलाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि चिंतन आपको रात को सोते समय करना है, और मनन आपको सवेरे जगने के बाद करना है। जब आप रात को बिस्तर, अच्छा ये बताओ रात में कौन कौन सोता है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, आप लोग, बहुत खुशी की बात है। अन्यथा तो आजकल सोने के लिए लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों को मोबाइल की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को लोरियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोग रात में सोते हैं। तो जब आप बिस्तर पर सोने जाएं, और बिस्तर पर सोने जाएं तो जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठ जाइए बिस्तर पर। कितनी देर के लिए? मुश्किल से 5 से 10 मिनट के लिए। और 5 से 10 मिनट के लिए जब आप बैठें और अपने नेत्रों को बंद करें, सवेरे जगने के बाद से लेकर के रात को बिस्तर पर आने तक आपने दिन भर जो कुछ भी किया है उस एक एक कार्य का परीक्षण करिए कि आप सवेरे जगे तो आपने भोजन बनाया, भोजन बनाते समय आपके मन में क्या चल रहा था, भोजन बनाते समय आपका भाव कैसा था,
क्या वो भाव एक भारतीय महिला की तरह था या चुड़ैल की तरह था? ये भी है ना। अगर 2-4 मेहमान ज्यादा आ गए और रोटियां ज्यादा बनानी पड़ गई तो फिर भारतीय नारी वाला स्वरूप मिट जाता है। फिर तो उसके बाद अंदर पता नहीं कौन पैदा हो जाता है कि जब देखो तब किसी न किसी को उठा लाते हैं। अपने तो कुछ करना धरना है नहीं, चलो इनका भी खाना बनाओ है। एक बार भैया मेहमान आया एक आदमी। अब वो मेहमान आया तो पति पत्नी आपस में सोचने लगे। पत्नी ने कहा कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं बना पाएंगे। पति ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक उपाय निकालते हैं, हम जो है नाटक में तुमको जोर से डांटेंगे और तुम नाटक में रोते हुए कह देना कि आज हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाएंगे। वो मेहमान सुनेगा, बेचारा चला जाएगा। अब मेहमान आया, गेट में घुसा, उतने में ही पति जोर से चिल्लाया और पत्नी भी जोर से रोने लगी कि हम आज एक काम नहीं करेंगे, किचन में ताला बंद होगा, चूल्हा जलेगा नहीं। मेहमान बेचारा सोचने लगा कि जब इन्हीं को नहीं मिलेगा तो हमको कहां से मिलेगा। वो बेचारा जिस स्पीड में आया था उसी स्पीड में बाहर निकल गया। बाद में पति ने कहा कि तुम सच में क्यों रोने लगी? तो पत्नी ने कहा कि अरे मैं रो थोड़ी रही थी, मैं तो ऐसे नाटक कर रही थी। पर तुम सच में क्यों डांटने लगे? पति ने भी कहा कि हम भी नाटक में डांट रहे थे। इतने में मेहमान आया और उसने कहा कि हम भी नाटक में ही गए थे, सच में नहीं गए। तो आप एक चिंतन करो, मूल्यांकन करो। और ये बात केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। ये हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एक प्रसंग बता रहे हैं कि यदि हमने कोई काम किया घर का सवेरे जगने के बाद, तो उस समय हमारे विचार कैसे थे, हमारी भावनाएं कैसी थी, इस पर चिंतन करो। क्या हमारी इंद्रियां हमारे वश में थीं? क्या हमारे विचार सकारात्मक थे? क्या हमने समय का सदुपयोग किया? क्या हमने पूर्ण मनोयोग से अपने कार्य को किया? और सवेरे से लेकर के शाम को सोने तक हम किससे मिले, कौन सी बातें की, हमसे किसको ठेस पहुंची, किसको हमने अपशब्द कहा, किसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसके साथ झड़प हुई, किसके साथ मीठी भरी बातें हुई, किसके साथ हमने समय बिताया। एक एक पहलू पर एक परीक्षक की भांति, एक जज की भांति अपना मूल्यांकन करना ही चिंतन कहलाता है। अपने पूरे दिन का चिंतन करना। हम घर से बाहर निकले तो किससे मिले, किस भाव से मिले, हमारी भावना कैसी थी, हमारा विचार कैसा था, हमने समय का उपयोग किया कि नहीं किया, हमने पैसे का सदुपयोग किया कि नहीं किया, आदि आदि बातें हमें सोचनी चाहिए। अब आप बताओ, क्या आपने कभी ऐसा चिंतन किया अपने जीवन में? क्या आप सोते समय या किसी भी समय आपने अपने पूरे दिन को झांकने का प्रयास किया? नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप प्रज्ञा पुराण में आए नहीं और आपने प्रज्ञा पुराण का ये संदेश सुना नहीं। पर आज आपको ये संदेश मिला है तो आप चिंतन करना प्रारंभ करिए अपने विषय में। दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए, अपने आप के परिष्कार की चिंता करिए। अपना भी चिंतन आवश्यक है। हम सब सोच लेते हैं बच्चों के विषय में, अपने परिवार के विषय में, लेकिन हमारा व्यक्तित्व कैसा बन रहा है हम उसके बारे में नहीं सोच पाते। तो एक काम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अपना चिंतन करना, और उस चिंतन में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, आपने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। दूसरा कोई आपको नहीं बता सकता कि आपने सही किया है या गलत किया है, लेकिन हमारा अंतर्मन, हमारा हृदय अपने आप जानता है कि हमने आज सही किया है या गलत किया है। अपने आप हम सबको अच्छे से पता होता है। लोग भले कह दें कि उन्होंने बोल दिया तब हमारे मुंह से निकल गया, ये कहने को है, पर यदि आपके मुंह से निकल गया तो इसका मतलब आपने गलत किया। अगर सामने वाले ने गलत किया और बदले में आपने भी गलत कर दिया तो फिर उसमें और आप में कौन सा अंतर रह गया? लोग कहते हैं कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा करना चाहिए। यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है। सिद्धांत ये नहीं है यदि जिसने गलत किया उसके बदले में आपने भी गलत किया तो गलत को ही बढ़ावा मिलेगा। यदि सामने वाले ने दुष्टता की और आपने भी उसके बदले दुष्टता की तो दुष्टता ही तो बढ़ेगी, सज्जनता कहां से बढ़ेगी? दुष्टता को मिटाने के लिए सज्जनता का व्यवहार करना पड़ेगा, तब दुष्टता का हनन होगा। लोग कहते हैं कि साहब, उदाहरण भी देते हैं कि रावण ने गलत किया तो राम ने भी उसका वध किया। राम भगवान थे और भगवान को ही दंड देने का अधिकार है। हम और आप भगवान नहीं है जो हर किसी
को दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर राम ने भी वही किया क्या जो रावण ने किया था। यदि रावण ने सीता का हरण किया तो क्या राम ने मंदोदरी का हरण किया? अगर राम चाहते तो यही करते कि भाई अच्छा है तूने मेरी पत्नी का हरण किया तो बदले में मैं तेरी पत्नी का हरण करता हूं। बल्कि भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने वो किया जो उचित था। और भगवान ने किसी दुर्भावना के साथ रावण को दंड नहीं दिया। अंगद को भेजा और ये कह करके भेजा कि काज हमारा तास हित होई। हे अंगद जाओ ये कहना कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए और रावण का हित हो, ऐसा कोई रास्ता निकाल करके आना। तो भगवान रावण के प्रति भी सद्भाव रखते हैं। रावण जब मृत्यु शैया पर पड़ा था तो लक्ष्मण को यह कह करके भगवान ने भेजा कि रावण आज जा रहा है इस संसार से, कोई बहुत बड़ी विद्वान की अमूल्य निधि संसार से विदा हो रही है। इसलिए हे लक्ष्मण उसके पास जाओ और उन दिव्य ज्ञान को धारण करो जो उस रावण के पास है। ऐसी भावना भगवान की रावण के प्रति थी। और रावण का भगवान ने जब वध किया है तो वो वध नहीं था बल्कि उद्धार था। राम तो वैकुंठ बाद में पहुंचे हैं पर रावण भगवान से पहले ही वैकुंठ पहुंच जाता है। ये भगवान की कृपा थी, भगवान की करुणा थी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि आप अपने आप को इसलिए मत क्षमा कर देना कि सामने वाले ने गलत किया तो बदले में हमने भी गलत किया। ये उचित बात नहीं है। ये मानवता की दृष्टि से उचित सूत्र नहीं है। ये सिद्धांत ही गलत है। जैसे को तैसे का सिद्धांत, टिट फॉर टैट का सिद्धांत, सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत बिल्कुल गलत माना जाएगा। यहाँ तो एक ही सिद्धांत चलेगा कि यदि सामने वाले ने दुष्टता की है तो उसे प्रेम पूर्वक समझाया जाए और अपनी सज्जनता के माध्यम से उसकी दुष्टता को नष्ट किया जाए। विवेकानंद बार बार कहते थे कि यदि कोई गाली दे रहा है और बदले में हम भी गाली देने लगे तो हमारा भी जीवन उसके जैसा हो जाएगा। और हमारा जीवन उसके जैसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, गुरु नहीं है, गायत्री नहीं है। पर हमारे जीवन में तो आज गुरु का वर्ण हमने कर लिया, हमारे जीवन में हमने प्रज्ञा पुराण सुन लिया, हमारे जीवन में हमने गायत्री मंत्र धारण कर लिया। अब इसके बावजूद भी यदि हम उसके जैसा व्यवहार करें तो क्या ये सिद्धांत ठीक होगा? फिर हमारे उसमें क्या अंतर हो जाएगा? कोई अंतर नहीं होगा। फिर हमारा इतना बैठ करके सत्संग करना, स्वाध्याय करना, गायत्री मंत्र का जप करना सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए साथियों चिंतन में एक ही आधार होना चाहिए कि हम निष्पक्ष होकर के ये पता करें कि हमने कौन सी त्रुटियां की हैं और हमने कौन सी अच्छाइयां की हैं। जो अच्छाई की है उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद करिएगा उसी बिस्तर पर बैठ करके कि प्रभु आपकी कृपा से आज हमसे एक कार्य अच्छा बन पड़ा। और जो बुराइयां की हैं आपने उन बुराइयों के लिए भगवान से क्षमा मांगिएगा कि भगवान आज हमसे ये गलती हो गई, आज हमने उनको अपशब्द कह दिया। ये ठीक है कि उन्होंने गलत व्यवहार किया पर हमें नहीं करना चाहिए था। उनसे ये त्रुटि हुई, बदले में हमें अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए था, हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए था। आज हमसे यहाँ फिजूल खर्च हो गया, आज हमने यहाँ पर अहंकार का प्रदर्शन किया, आज हमारे मन में क्रोध का भाव आया। आदि आदि बातें आप अपने भगवान, अपने गुरु के सामने प्रकट करें। इसी प्रक्रिया को चिंतन कहते हैं। बोलो समझ में आ गया सबको? किसको किसको आया हाथ उठाओ जरा। अब आप लोग चिंतन करना सीख गए। ऐसे ही प्रतिदिन रात में जब आप सोने जाएं तब आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का स्तर क्या है, आपके जीवन में कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। भगवान से क्षमा मांगिए और क्षमा मांग करके आप सो जाइए।